अस्सलाम व्यूअर्स, जिस तरीके से मेरा आपसे वादा था कि हैप्पी हार्मोन्स के बारे में हम बातें करेंगे और उसमें मैंने जो है डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन के बारे में बताया था, और आज मैं बात करूंगा ऑक्सीटोसिन के बारे में। और दोस्तों, ऑक्सीटोसिन के समझ लें कि ये इसकी मुख्तसरन तारीफ़ ये कि हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, और ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। और ये दिमाग की बेस में अगर आप कहें कि ये वाक़ होता है, और वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पहले बता चुका हूँ कि मटर के दाने के बराबर एक चीज़ होती है। दोस्तों, वो वहाँ से पैदा होने के बाद ये जो इसकी रिलीजिंग शुरू होती है, जिसको सिक्रेशन कहते हैं, जिस जगह पे जो बॉडी का होता है, इसका सबसे अहम काम जो होता है बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। लिहाजा हमें ये पता चला कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस एक दूसरे के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, और फिर इसकी वहाँ पर अब इसका जो मेन, जिसे कहना चाहिए, जो बड़ा फंक्शन है, जो हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनकी चाइल्ड बर्थ की सूरत में जो है, ये इसको एक बेनिफिशियल एक वो चीज़ हो जाता है कि कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी होती है यूट्रस वगैरह में, और चाइल्ड की जो डिलीवरी होती है बच्चे की, उसमें आसानी हो जाती है। इस तरह इंसानों और जानवरों में जो है मिल्क प्रोडक्शन से जो रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, उसका इस जो है ग्लैंड्स में, न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत अहम फंक्शन है। और जो आम चीज़ इस बिसाइड दिस वो ये है दोस्तों कि जो ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, उससे जुड़ी हुई जो चंद बातें होती हैं, उनमें सर फहरिस्त जो है हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, बॉन्डिंग, और आपका ट्रस्ट कीपिंग वगैरह जो है, यानी किसी पर भरोसा करना और उसके वक्त इस चीज़ का जारी होना, ये भी एक लाजिम व मलज़ूम चीज़ है। बल्कि कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है कि एम्पैथी, सिंपैथी और आपकी एग्रेशन, और ये जो होता है सोशल बॉन्डिंग का भी ताल्लुक़ इस चीज़ से होता है। अब ये है दोस्तों कि जो इसकी ख़तरनाक कुछ चीज़ें हैं, जो देखें सरमायादारान, ये इसकी टोटल समझ लें ऑक्सीटोसिन की जो वो है। और इस वीडियो को बनाने की मेरी ज़रूरत क्यों पेश हुई कि अभी पिछले दिनों में एक देहात में था, गांव में, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पर कैटल फार्म वगैरह था जिस जगह मेरी रहाइश थी। तो एक ऐसी अनपढ़ टाइप का या वो बंदा था, उसने कहा जा भाग के जो है ना वो गाय का या भैंस का इंजेक्शन लेके आ जा। उस वक्त मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैंने बोला यार, गाय भैंस का इंजेक्शन, मैंने कहा हो सकता है कि कोई वेट का, कोई जो वेटरनरी होते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ इनका एनिमल का कुछ वो। दोस्तों, उसने लाने के बाद जो उसका भैंस का थन था उसने लगा दिया, और मैंने ये नोट किया वहाँ पर कि जो उसके थन ऑलरेडी कुछ ज़ख्मी थे, और जो वो बैफलो और वो जो भैंस थी वो कुछ प्रॉब्लम में थी, और उसके बाद जो है वो दूध चोना जिसे कहते हैं, वो सारा कुछ सिलसिला रहा। दोस्तों, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरत की बाइस थी। मुझे और थोड़ा तजस्सुस हुआ। मैंने उसके बेटे से उससे कहा यार, मैं आई जस्ट वांट टू सी दैट पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर। वो दैट वाज नॉट मेडिकल स्टोर, दैट वाज अ सिंपल प्रोविज़न, और ये जो परचून की जो चीज़ें होती हैं वहाँ होती हैं, और उसने वो वहाँ से लेके और उसको वो दे दिया। दैट इज़ वेरी डेंजरस चीज़। अब वो मैं चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतना अहम ये जो हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, और ये कैसे हमारी नस्ल को डैमेज कर रहा है, और किस तरीके से ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, और तमाम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ मिल्क फीडिंग है, मिल्क हम लोग जिस तरह ड्रिंकिंग हो मिल्क इन ए डिफरेंट शेप, चाहे उसमें दही हो, लस्सी हो, जो भी हो, फलाना हो। दोस्तों, सरमायादाराना निज़ाम की जो सबसे बड़ी जो एक ख़राबी है और ग़लत बात है, वो ये था कि उनका पूरा जो है एक जो मेन पर्पज़ है, जो उनका वो फोकस होता है, वो सिर्फ सरमाया कमाने में, पैसा कमाने में, डबल ट्रिपल ये होता है। और ये एक बड़ी ख़तरनाक सोच है। हम अपने माशरे में इसके बड़े भयानक असरात देख चुके हैं, देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि हम देखें। ऑक्सीटोसिन इंसानों और जानवरों दोनों पर काम करता है, ये मैंने आपको बताया, जिसे उर्फ़ आम में हम लव हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों, हम जब ऑक्सीटोसिन का यानी कि इसको कडल हार्मोन भी करते हैं, जब हम किसी से गले मिलते हैं तो उस वक्त भी इसकी रिलीजिंग होती है। लेकिन इसका हमारे यहाँ अभी सोसाइटी में इंजेक्शन का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ासकर दूध देने वाले जानवरों, गाय भैंस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लालच में ज़्यादा से ज़्यादा दूध की इंटेक को और धड़ाधड़ वो लगा रहे हैं, और इससे जो है दूध भी इन्फेक्टेड हो रहा है, और होने के बाद जो शीर ख्वार बच्चा, जो अब सब ख़तरनाक इसके पहलू में बता रहा हूँ कि उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और जो बच्चा के 17-18 साल की उम्र में उसकी एक
एक बलोगत और वो सारा कुछ होना चाहिए, वो आप समझ लें कि 12-13 साल की उम्र में हो रहा है। और वाइस वर्सा जिस तरीके से डिलीवरी में और प्रेग्नेंट वुमेन में और ख़ास तौर से उनका जो दूध का जो टॉप मिल्क वगैरह का वो सिलसिला होता है और उसमें ये लगाया जाता है, तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इसके नुकसान आते हैं और बहुत अरसे तक ही चलते हैं। इसी तरीके से जो अबॉर्शन का जो है DNC वगैरह का, उसमें जिस तरीके से इस्तेमाल हमारी माएँ बहनें या जो भी ख़वातीन इसके इस्तेमाल में करती हैं, वैसे तो वक्ती तौर से कहा जाता है कि जी ये पेनलेस डिलीवरी है, इससे आसानी हो जाएगी, इससे रिफ्लेक्सेस आपके हो जाएंगे और बड़े आप सूदिंग उसमें हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इसके नुकसान आते हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान जो मैंने बताया कि चलें आपने इजीली जो है वो डिलीवर कर दिया और करने के बाद उस नौनिहाल जो शीरख्वार और उसको जो आपने वो दूध पिलाया और उसके बाद जो बलोगत का वो था, तो कुछ मैंने इसमें से पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं बताना चाह रहा था। बेसिकली जिस तरीके से चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ और ये रोल मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो बॉडी पार्ट में जो असरात होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में उसका क्या मिलकर बेतहाशा और बेजा और जिस तरीके से इस्तेमाल है, दैट इज़ समझ लें कि वेरी डेंजरस थिंग। और दूसरों दोस्तों के एक इसको जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ कि नेचुरल वेज और अननेचुरल वेज से जिस तरीके से हम इसको वो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोई एक सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, कोई और इस तरीके का कोई काश्त की चीज़ है, उसकी कुदरती जो है, जो कुदरती घास है, जो कुदरती जो उसकी खाद है, जो उसका तमाम चीज़ें, और वो उसका पीरियड है 3 मंथ का, और ये 20-25 दिन में अगर निकल जाए आसानी से, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें किस तरह हो। इसी तरीके से दोस्तों जो हामला जो हमारे यहाँ ख़वातीन होती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन को लगाने के बाद यही काम आधे घंटे में हो जाता है। इससे डिलीवरी तो आसानी से हो जाती है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का ये इंजेक्शन उनके दीगर हार्मोन्स को, जो अहम हार्मोन्स हैं, जो मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो बड़ी बुरी तरीके से दोस्तों डिस्टर्ब होता है और उसको एक अलाइनमेंट आने में बहुत अरसा लगता है। और ये एक आफ्टर डिलीवरी ये और दूसरे मसलों में इसकी शक्ल में नज़र आती है। नए जिस तरीके से हमारे एक न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है और इससे वक्ती तौर से जो है इसकी जो प्रोडक्शन मिल्क की बढ़ जाती है, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है। और जो मैंने 18 और 13 जो बताया वो इस तरीके का मसला होता है। और इस तरीके से जैसे अबॉर्शन का मैंने बताया, सबसे ख़तरनाक चीज़ यही होती है दोस्तों, उनको कहा जाता है कि आपको पेनलेस वो होगी, फलाना होगी, लेकिन इसके बाद इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि ये एक तरह का जहर है, जो जहर उस औरत उसके जो है बॉडी में जा रहा है। वक्ती तौर से तो आप खुशगवार और वो रहे, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके बेहद नुकसान हैं। उसके लिए पूरी एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से गाय भैंसों में मरीज़ों के जो हैं, हम लोगों को इसकी इतनी मालूमात नहीं है। और हम बूस्टिंग के लिए, चाहे वो चिकन हो, चाहे गोश्त हो, चाहे सब्ज़ियाँ हों, चाहे और दालें हों, उनकी प्रोडक्शन पे जो हम जिस तरीके से हम इस पे एक एक्स्ट्रा यील्ड लेने के लिए वो कर रहे हैं, तो लेकिन दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। अब इसीलिए एक जो सबसे ख़तरनाक बात है कि जिसका मैंने ज़िक्र किया कि एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड है और उसका जो है माँ को भी नहीं पता, और उसका इससे जो है एक तरीके से एक्सपोजर हो गया, और वो एक्सपोजर कितना ख़तरनाक होता है। दोस्तों आपने ये चीज़ देखी होगी। अब इसके अपार्ट फ्राम दिस मैं आपको एक वैसे वो कहूँगा कि आजकल जिस तरीके से बच्चियों में एकदम बलोगत का वो है और उसको हम चिकन जिस तरह खिला रहे हैं, आप याद रखिए इसके जो मेन सोर्स जो मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, पर्टिकुलर जो ब्रायलर चिकन होती है, उसके अलावा दूध किसी भी शक्ल में, दूध से मुराद है कि दूध की जो एक रिफॉर्म शक्लें हैं, या दूसरी जो दही और लस्सी और जो मैंने बताया, बेसिकली इसका सोर्स वही है जो वहाँ से हुआ है। और ख़ासकर माओं में DNC से रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी है उससे रिलेटेड, पेनलेस डिलीवरी, पता नहीं उसको एपिड्यूरल या वो पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें सब में जो है ऑक्सीटोसिन का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। मिल्क प्रोडक्शन चाहे जानवरों को हो चाहे इंसानों को, लेकिन इसके जितने ख़तरनाक इसके वो हैं, ये समझ लें कि एक तरीके से आप अपनी जो है नर्व्स में, अपने ब्लड में जो है किस तरह से इसको जो है एक जहर को वो कर रहे हैं, और उसके असरात दोस्तों आना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, कभी कमर का दर्द होता है, और एक ऐसी परमानेंट चीज़ें आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर एबॉर्शन या आफ्टर इस तमाम चीज़ों का कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल पेन है, इसीलिए शायद माँ का मुकाम जो है अल्लाह ताला ने वो कहा। कहते हैं कि मर्द कभी भी जो है डिलीवरी का जो है इसके 10% भी नहीं वो कर सकता, उसकी डेथ हो जाती है। एक नई लाइफ अल्लाह ताला देता है, नए
इंसान को जन्म देते हैं, और जो पेन और ये सारा कुछ, शायद मेरी जैसे एक कम अकल इंसान की एक समझ में ये बात आती है कि शायद यही तकलीफ़ को अल्लाह ताला ने उसके जन्नत जैसी चीज़ उसके जूते के नीचे, उसके पाँव के नीचे रखी है सारा कुछ। दोस्तों, ये आज एक छोटा सा एक ब्रीफ था ऑक्सीटोसिन के बारे में, वो कि ये बहुत ही अहम एक जो है एक आपका जो है न्यूरोट्रांसमीटर और एक आपका हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। जब आप गले लगते हैं, खुशी से मिलते हैं, एतमाद होता है, किसी की टीम जो है बॉन्डिंग होती है, सोशल बॉन्डिंग होती है, किसी से मिलने जुलने, और ये सारा कुछ है। बिसाइड दिस थिंग विच आई टो, मैंने जिस तरह से बताया ये तमाम चीज़ें, माशरे में इसके असरात क्या हैं वो मैंने एक थोड़ा सा आपका हो गया। अब दोस्तों, अगले जो मेरा इसकी वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि वो क्या नेचुरल तरीके हैं, जिस तरीके से मैंने तमाम न्यूरोट्रांसमीटर में मैंने बताया था कि ये इसको किस तरह से बूस्टिंग इसकी की जा सकती है प्रॉपर तरीके से, विदाउट कि इसकी इंजेक्शन से, वो मैं आपको बताऊँगा। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, और अगर आप समझते हैं मेरे कंटेंट में जान है तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे गुरु ने, आई एम सॉरी टू से, बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द पब्लिक, यू आर गिविंग समथिंग टू योर पब्लिक। अगर आप समझते हो तो उसकी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर समझते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. It is entirely up to you. Thank you very much for watching. God bless you.